बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, एक तो अभी तक तय नहीं हो पाया कि नवाज शरीफ आएंगे तो कोट लखपत जाएंगे या डयाला जाएंगे। ये तय है कि वो बाहर आज़ाद तो नहीं घूम फिर सकते। मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो दोनों एक्टिव हुए हैं। आज उनने वर्कर्स कन्वेंशन किया लाहौर में, हदायत जारी की है कि इस्तकबाल कैसा करना है, कि फ़ातह लंदन आ रहे हैं तो इस्तकबाल किस मयार का होना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, क्या कुछ होगा। ये दूसरा, इसहाक डार भी आज वतन वापस पहुंच रहे हैं। जब तक शायद ये वीडियो पब्लिश हो वतन वापस पहुंच भी चुके हैं। इसहाक डार को कहा जाता है कि वो नवाज शरीफ के टेस्टर हैं। उनको वो पहले भेजते हैं कि माहौल कैसा है, क्या होगा, उसके बाद वो फैसला करेंगे। एक तो नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनका इस्तकबाल होगा, या वो जो पंजाब पुलिस के छितर पे लिखा होता था, आजा मेरे बालमा तेरा इंतज़ार है, कि सीधा आएंगे, पंजाब पुलिस एक्टिव होगी या फेडरल की तरफ से वही इस्लामाबाद पुलिस को एक्टिव होगी, वो उनको पकड़ के डयाला जेल या कोट लखपत जेल लेके जाएंगे। होगा क्या? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखिए, इसमें इतनी ज़्यादा खिचड़ी पक चुकी है ना, और बात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और बहुत भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है हाँ, कि बंदे को अब समझ नहीं आती कि नून लीग के किस बंदे का, किस रहनुमा का बयान पकड़ के तो हम उसकी लाइन लेके चले। सागदार ने कहा है ना कि अब हम अल्लाह पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए ना, आप एक जनरल बाजवा और जनरल फैज का एहतसाब अब नहीं चाहिए, तो फिर वापसी का दरवाज़ा खुल गया। चल देखें, वापसी का दरवाज़ा पहले भी खुला हुआ था। मियाँ साहब आ भी जाएं तो मैंने शायद आपकी वीडियो में पहले भी कहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, मियाँ साहब एक आखिरी, वो कहते हैं ना ताश की गेम में तुर्क का पत्ता होते हैं ना, कि भाई वो चाल फेंकूंगा और पूरी गेम मेरी, बाजी मेरे हाथ में आ जाएगी। ये नवाज शरीफ साहब नून लीग का तुर्क का पत्ता है। अच्छा, लेकिन पोस्टर बॉय। जी, लेकिन रोला एक और ये है, और रोला ये बनता है कि अब इनके आने से भी कोई फायदा नहीं पड़े होगा। अब वो तुर्क का पत्ता फेंक भी देंगे, अब बाजी फिर भी हार चुके हैं। अभी कुछ 3-4 दिन पहले वो गैलप सर्वे के नतायज हैं, अगरचे वो नहीं, वो कंट्रोवर्शियल कंट्रोल्ड है, बनाने की वो कोशिश की, कंट्रोल्ड है, लेकिन कंट्रोल्ड है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी 60% कंट्रोल्ड है। हाँ। सर, ये 60% तो तब शो कर रहे हैं ना, वो कंट्रोल्ड है। अच्छा, आप इंडिपेंडेंट करें ना, तो ये आपको 90% से भी ज्यादा इमरान खान की पॉपुलैरिटी मिलेगी। सही। तो असल इशू न, अगर ये होती ना 60% तक भी, तो मियाँ साहब कभी भी शायद वापस ना आते। अभी आपको लगता है आएंगे? देखें, अभी तो उनका एक मेरी तो ईसा नकवी दिल से तो, शर्त लगी हुई है कि वापस नहीं आए। वो अब उनकी ख्वाहिश है। और देखें, अभी 2 सर्वे करवाए। गलबन मैंने कल या परसों ट्वीट पढ़ा था नईम अशरफ भट्ट साहब का। जी। उन्होंने कहा कि नून लीग ने 3 सर्वे करवाए हैं। इब्तदाई 2 सर्वेज की रिपोर्ट लेके, आपको याद है पिछले दिनों मरियम साहिबा भी लंदन गई थी, तो वो 2 सर्वेज की रिपोर्ट लेके लंदन गई थी और वहां जाके उन्होंने अपने वालिद साहब को बताया था कि ये सर्वे हुए हैं हमारे। और एक सर्वे आपको याद है जिसके मुताबिक सिर्फ नारोवाल की सीट नून लीग जीतती है पंजाब के अंदर, बाकी सारी हार रही है। तो ये सारे सर्वे किसने करवाए? इन्होंने खुद करवाए हुए हैं। मुझे ये बताएं कि हम पिछले तकरीबन कोई 15-16 माह से यही कह रहे थे कि नून लीग की पॉलिसी गलत है, नून लीग पॉलिसी ठीक करे, नून लीग की पॉलिसी गलत है, नून लीग की पॉलिसी ठीक करे, अपनी ठीक करे। लेकिन हमारी बात चूँकि सुनी नहीं जाती, इसलिए कि शायद हम थोड़ा सा उनके मुखालिफ बोलते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। तो अब देख लेना, हालात वही हैं जो हम उस वक्त कहते थे। हम ये दावा नहीं करते कि हम कोई बहुत पहुंचे हुए वो जैद किस्म के वो लोग हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप सामने नजर आती है ना, दीवार पे लिखी हुई होती हैं, आप हालात वाकयात को देख रहे होते हैं। अब देखें कि जिस वक्त कोरोना था, महंगाई बढ़ रही थी, सब कुछ था, इमरान खान ने जीबी के इलेक्शन भी जीते थे, इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी जीते थे। ये उस वक्त की बात है, 2020 में जीबी के इलेक्शन जीते, वहां पर नून लीग गालबन 1 सीट जीती है और पीपी की 2 सीटें हैं। 3 है, तीन नून लेके सीटें 3। नून लीग की, और पीपी की भी गालबन इतनी सीटें हैं। बाकी सारी भारी अक्सरियत 2/3 से भी ज्यादा बनती है जो मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की है। जी, जी। उसके अलावा आप इधर आ जाएं आज़ाद कश्मीर में, यहाँ पर भी यही हालत थी। तो जहां जहां वो मरियम साहिबा गई है ना, जीबी गई हो या आज़ाद कश्मीर गई हो, जहां जहां उन्होंने जलसे किए हैं, वहां वहां नून लीग आ रही है। जहां जहां जलसे नहीं किए, वो सीट वो जीती है। पंजाब के इलेक्शन याद करो, पंजाब के इलेक्शन आप देख लें, जहाँ बहुत दावे तो किए गए। देखें, मरियम नवाज साहिबा खातून है, वो बहुत सारी ऐसी बातें कह जाती हैं जिसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल दिया जा सकता है, लेकिन उनको हमेशा मार्जिन मिल जाता है खातून होने का। और इसी
इसी वजह से और शायद वो करैक्टर फायदा भी उठाती हैं। असैसिनेशन वो इसी लबादे में बैठ के इमरान खान की करती जी जी, इसी तरह इसी वजह से है, करती इसी हैं। का और फायदा भी उठाती है। लेकिन मामला ये है अब कि नून लीग में या और पूरी पीडीएम के अंदर एक क्या कहते हैं उसको, थ्योरी थी, एक कंसेप्ट था, तस्वर था कि मरियम सफदर जो है ये क्राउड पुलर है। ठीक है, ये अच्छा। क्राउड पुलर है। लेकिन अब क्या हुआ कि वो क्राउड पुलर भी नाकाम हो चुका है। अब लोग नहीं निकलते। इवन कि मैंने पिछले दिनों मरियम साहिबा जब ये जलसे कर रही थी पंजाब में ही कुछ, तो कुछ लोगों की मैंने वीडियोस देखी जो यूट्यूबर्स जाते हैं वहाँ पे जाके वो बनाते हैं। तो उन्होंने पूछा जी हाँ जी कौन सी जमात के, कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो कहते हैं यहाँ नून लीग के जलसे में क्या करना है, कहते हैं वैसे ही आए हैं घूमने फिरने देखने के लिए। तो बहुत सारे लोग सिर्फ यही देखने के लिए चले जाते हैं कि यार बिरयानी वाले भी तो बयानी भी होती है, चले वो मुफ्त में मिल जाए तो वो चले, जरा जबान करारी हो जाएगी। तो ये चीजें होती हैं। ये नून लीग को असल में ये जब आएंगे ना नवाज शरीफ साहब, इनको अंदाजा हो जाएगा कि मामलात इतने बिगड़ चुके हैं। आपको याद है हमने कल परसों चौथ हमने एक वीडियो की थी और हमने कहा था कि नून लीग को साइंटिफिक जो है ना वो रिसर्च करवानी चाहिए पीटीआई के बयानिए की, इमरान खान की सियासी हिकमत अमली की, अगर ये अपना खोया हुआ सरमाया किसी हद तक वापस चाहते हैं। लेकिन नून लीग ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि बकौल इमरान खान एक तो ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर ये कोशिश भी नहीं करते, तो फिर इनके साथ यही होना। जो पढ़े लिखे वजीर आजम हमें मिले, निगरान वजीर आजम काकड़ साहब, बीबीसी को इंटरव्यू देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन बीबीसी आगे से बीबीसी है। एक तो उनकी मिसालों पर उनकी अच्छी खासी क्लास हो गई कि पाकिस्तान को इसराइल से तशबीह देना, फिर बलूचिस्तान को मकबूजा कश्मीर से तशबीह देना, इस पर तो उनकी काफ़ी क्लास ली गई कि आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, इंडिया के नहीं है, जो आपसे सवाल किया जाए जैसा आप जवाब दे रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात की है कि इमरान खान की लड़ाई जो है ना वो उससे नहीं है, स्टेटमेंट से, स्टेट से है। इमरान खान को अगले इलेक्शन में उनको नज़र नहीं आ रहा। इतना कॉन्फिडेंस उनको कैसे है कि इमरान खान, उनकी जमात तो होगी, इमरान खान इलेक्शन में लड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। यार अपना करामत मुगल साहब मुझे एक बात बताएं, ये वो है बंदा जिसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि इसने आगे इलेक्शंस करवाने। निगरान वजीर आजम की क्या औकात है? इतनी औकात है ना जो इलेक्शन कराए? इतनी भी नहीं है, इतनी ही है। ये जिनके कंधों पे सवार होके आए हैं ना, जिनको ये रियासत कह रहे हैं, ये सिर्फ उनका कमाल है। इस बंदे ने बलूचिस्तान में की खारजा पॉलिसी उन्होंने संभाली हुई है। जी जी, सुने तो सही ना, इस शख्स ने किसी के कहने पे वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के नाम से प्रोजेक्ट चलाया, जिसका आपको पता है रेफरेंस नैब में है, दोबारा खुल गया, जिसमें इनका बेटा नॉमिनेट है। जी जी, ये भी इनका बेटा भी, जी जी, इन्होंने भी उठाया। देखा ना कैसे कैसे कारनामे हमारे मुल्क के अंदर होते हैं। अब हमारे यहाँ जुल्म ये है कि रियासत जो है ना वो एक महकमे का नाम है। जैसे पुलिस एक महकमा है ना, कल को अगर पुलिस बहुत ज्यादा तगड़ी और मजबूत हो जाए तो क्या पुलिस अपने आप को रियासत कह सकती है? हाँ, कह सकती है। कल को चेयरमैन वापडा बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए, वो अपने आप को रियासत कह सकता है? किसी और महकमे की मिसाल ले लें, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, वो अपने आप को कह दें वो रियासत बन सकते हैं? रियासत होती है अवाम, और अवाम जिस साइड पे खड़ी है वो अवाम। तो अवाम तो सारी खड़ी है इमरान खान साहब के साथ, तो ये रियासत किसको कह रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनकी अपनी हैसियत क्या है इमरान खान के सामने? ही इज नोबडी, ही इज नोबडी। जो बड़े शौक से सेल्फियां लेता था। जी जी, तो ये इनकी, मेरे ख्याल में इनके ऊपर ना डिस्कशन करना ही अपने साथ जुल्म करने के मुतरादिफ है। जो शख्स इतना कम अकल है कि वो बलूचिस्तान में जो जबरी गुमशुदगियों का मामला है उसको मकबूजा कश्मीर के साथ रिलेट कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान और मकबूजा कश्मीर दोनों एक ही पेज पे हैं, एक ही तरह के हालात हैं। सिर्फ बलूचिस्तान में ये तो इनका दावा है ना कि 50 लोग हैं वजीर आजम साहब का। आप उन बलोचों से जाके पूछे, साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब नून लीग के दौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस बात का एतराफ़ किया था कि 6 सालों में 1000 से ज्यादा मसकशुदा लाशें मिल चुकी हैं। ये मसकशुदा लोग जिनकी लाशें मिली हैं ये कौन थे? ये सारे बलोच थे जो साल से लापता थे, और लापता रखने के बाद जब देखा कि अब ये बोझ बन रहे हैं
तो उनको वीरानों में उनके सिरों में गोलियां मार के उनको फेंक दिया जाता है, चेहरों पे तेजाब फेंक दिए जाते हैं, और उसके बाद उनकी मसकशुदा लाशें वीरानों से मिलती हैं। इस वजीर आजम से क्या तवक्को है? क्योंकि हर इंटरव्यू में उससे सवाल हुआ है कि इमरान खान ही होगा तो इलेक्शन फेयर कैसे होंगे, कैसे शफाफ इलेक्शन होंगे, इनको मानेगा कौन? तो कहता है को माने ना माने, ये तो कानूनी हैसियत तो होगी इनकी। आपको पता है हम छोटे होते थे ना, तो इतने छोटे क्या बल्कि हम पिछले हम अभी भी कहते हम हैं छोटे ही हैं। छोटे ही हैं, मतलब वालदैन के लिए तो इंसान छोटा ही होता है जितना मर्जी बड़ा हो जाए। तो हमें कहा जाता है कि वक्त की जो मार होती है ना वो बहुत सख्त होती है। जब वक्त अपनी जबान में समझाता है ना तो फिर इंसान के कड़ाके निकल जाते हैं। तो ये वजीर आजम साहब जो है ना वो मुंह उठा के कुछ भी कह दें, कह सकते हैं, आप किसी को रोक तो नहीं सकते, जबान पे और पाबंदी या लोग ताला ज्यादा तो नहीं मेरी लग वीडियोस सकता। में पसंद भी नहीं करते, मैं इनको डिस्कस जी जी, तो इनको रोक नहीं सकते, लेकिन जो मर्जी कहें। लेकिन वक्त जो है ना वो जब इलेक्शन आएंगे ना तो तो फिर इनको लग एक पता दफा जाएगा। इलेक्शन करा के तो देखिए, इलेक्शन 14 किस पार्टियां बात की पहले भाई? भागी हुई हैं, इमरान खान का रियासत पीडीएम, से सुने पीपल्स पार्टी, सुने उसके बाद निगरान। भाईजान 9 मई को पाकिस्तान का 9/11 कहा जाता है, ठीक है, यही कहा जाता है ना। हमारे यहाँ इदारे यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान का 9/11, उनके टाउट साफी भी यही कहते हैं, मुलाजिम माउथ पीस किस्म के लोग जिनका मकसद ही सिर्फ उनकी प्रेस रिलीजें जारी करना और धमकियां देना होता है, और फलां हो रहा है इमरान खान के साथ और फलां होने वाला है, ठीक है न। पाकिस्तान का इनके बकौल 9/11 हुआ है, और वो हो जाने के बाद भी इमरान खान इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर है। एक कंट्रोल्ड सर्वे के मुताबिक भी इमरान खान 60% पॉपुलैरिटी पे है। तो फिर अगर आप ये समझते हैं कि वो वाकई 9/11 था, तो फिर कौम इस वक्त भी वो 9/11 करने वाले के साथ खड़ी है। और अगर वो 9/11 नहीं था तो इसका मतलब ये है कि आपने गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से जेली मुकदमात में फंसा कर एक साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को आपने जेल में रखा हुआ है। तो दोनों सूरतों में आपका नुकसान है, उसका तो नुकसान नहीं है। सही। आपने तो सारी कोशिश कर ली, जोर आजमाई कर ली, लेकिन आप उस एक बंदे को शिकस्त नहीं दे पा रहे। हर गुजरते दिन के साथ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। आप खाने को देखकर भी ना कम नहीं बोल रहे, ज्यादा बोल रहे हैं। खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाते हैं, उसके ठीक है बाद जी। फिर अगला टॉपिक देखते हैं, किस मौजू पर वीडियो करते हैं। बहुत शुक्रिया सईद बुलंद साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।